सबको जय मसीह की मेरे भाई मेरे बहनों। और आइए स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का फिर से एक न्यू वीडियो में। मेरे भाई मेरे बहनों, हम लोग परमेश्वर की खुशी मनाएं, परमेश्वर का जन्म मनाएं, लेकिन एक बात हमको अपने जीवन में याद रखना है कि परमेश्वर का जन्म हमको अपने दिल में मनाना पड़ेगा। परमेश्वर का जन्म अपने दिल में रखना पड़ेगा मेरे भाई मेरे बहनों, तब जाकर क्या होगा, हम एक स्वर्ग के भागीदार बनेंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, क्रिसमस पर बहुत सारे लोगों ने खुशियां मनाया, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को आदर दिया, वो अच्छी बात है। लेकिन जो आदर परमेश्वर को आप लोगों के संसार में दिखाने के लिए दे रहे हो, वही आदर आपके दिल में होना चाहिए, वही आदर आपके हृदय में होना चाहिए मेरे भाई मेरे बहनों। तब जाकर आप परमेश्वर के एक सच्चे पुत्र कहलाएंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, क्रिसमस पर हम खुशी मनाते हैं, क्रिसमस पर हम बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, लेकिन क्रिसमस पर हमको परमेश्वर के बहुत सारे लोगों को उपस्थिति में क्या करना चाहिए, हमको हर एक लोगों के दिलों में परमेश्वर के वचन को बांटना चाहिए। वो असली परमेश्वर का क्या होगा, वो असली परमेश्वर का क्रिसमस होगा। हम खुशी मनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे दिल में परमेश्वर के प्रति खुशी होना चाहिए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर का जब जन्म करेंगे, अगर आपके दिल में परमेश्वर का जन्म होगा, तो आपके जीवन में परमेश्वर एक ऐसा जीवन देगा जो जीवन अनंत होगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बाइबल का वचन कहता है मेरे भाई मेरे बहनों, क्या कहता है कि विश्वास के द्वारा परखे जाते हो, प्रेम के द्वारा परखे जाते हो कि क्या हो, तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। मेरे भाई मेरे बहनों, हमारा परमेश्वर प्रेमी के द्वारा परखा जाता है कि हम लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, वो हम लोगों के लिए अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस बात को हमको सोचना पड़ेगा कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। लेकिन एक वचन देखेंगे हम लोग, जब परमेश्वर का जन्म होता है तो कैसे होता है, आइए मैं आपको कुछ उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मत्ती में पढ़ेंगे हम लोग 1:21 में साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। ये वचन हमको ये सिखा रहा है कि जब मरियम यीशु मसीह को क्या हुआ, जन्म देने वाली थी, तो उसको आकर क्या स्वर्गदूत ने दर्शन दिया कि तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वो आपको पापों से उद्धार करेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, और क्या हुआ, मरियम ने क्या कहा, जैसी तेरी आज्ञा हो प्रभु, और मरियम ने स्वीकार किया और यीशु मसीह को जन्म दिया। और यीशु मसीह इस दुनिया में आया और क्या हुआ, सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया, सबके पापों का उद्धार हमारा परमेश्वर कर दिया। वो हमसे कितना प्रेम करता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमको इस बात को सोचना चाहिए कि हमारा परमेश्वर अगर हम लोगों के लिए लहू बहाया है, तो परमेश्वर के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके बस हम लोग को कुछ नहीं करना है, परमेश्वर के प्यास को बुझाना है। और परमेश्वर का प्यास यही है कि हर एक लोग उसके बारे में जाने, और हर एक लोग भलाई करें, और हर एक लोग पाप से दूर रहें, और हर एक लोगों की आत्माएं बचाई जाए। यही परमेश्वर सिर्फ हमसे चाहता है, और वो कुछ नहीं चाहता। आपका धन दौलत रुपए पैसा उसको नहीं चाहिए। क्या चाहिए उसको? आत्मा चाहिए, क्योंकि वो आत्माओं का प्यासा था। मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात को हमेशा याद रखना। और हाँ, अगर बात आती है परमेश्वर की देने को, तो परमेश्वर जो कुछ आप देते हैं परमेश्वर का है। अगर आपको परमेश्वर ने दिया तो आप परमेश्वर को दे रहे हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों। लेकिन परमेश्वर आपका दिल देखता है, आपको देने वाला बनाना चाहता है, लेने वाला नहीं। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज का वचन आपको समझ में आया होगा कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया पापों को उद्धार करने के लिए। तो हमको अपने पापों से उद्धार तभी मिलेगा जब अपने पापों को हम यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करेंगे, और पश्चाताप कर कर अपने हृदय को साफ कर कर भलाई का काम करेंगे, अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान देंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे। जब हम ये सब करेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, और प्रसन्न होने के बाद
हमको पवित्र आत्मा देगा और वो पवित्र आत्मा हमारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में चंगाई लाएगा, किसी को आप छुएंगे चंगे हो जाएगा मेरे भाइयों मेरे बहनों। लेकिन वो पवित्रता पाने के लिए, वो पवित्र आत्मा पाने के लिए हमको अपने जीवन में परमेश्वर के कहना अनुसार अपने जीवन को बिताना होगा। तो आज के इस मैसेज को यहीं तक, तब तक सभी मसीह भाई बहनों को परमेश्वर के नाम से जय मसीह की।